आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आओ अंग्रेजी सीखें के श्रृंखला के तहत मैं आज प्राथमिक सहायक क्रियाओं पर चर्चा करना चाहूँगा। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा प्रयास उन तक भी पहुँचे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वाक्यों के प्रकार, क्वेश्चन वर्ड और सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के संबंध में एक वीडियो को अपलोड किया हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप उसे ज़रूर देख लें। बहुत समय न गंवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक क्रियाएं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिन्हें हम प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं, ये कर्ता को कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर खाना खाता है तो बिना है के लगाए हम उसे खाना खाता कह के वाक्य पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 3 तरीके की होती हैं सहायक क्रियाएं जो वाक्य को काम करने में मदद करती हैं। इनमें डू, जिसका अर्थ होता है करना, बी जिसका अर्थ होता है होना, और हैव जिसका अर्थ होता है रखना प्रमुख हैं। अब हम इन सहायक क्रियाओं के प्रकार के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सहायक क्रिया के बारे में विस्तृत तौर पर बता सकें। आइए आगे चलते हैं। डू करना, ये पहला भाग है जिसमें प्राथमिक सहायक क्रिया के पहले भाग के तहत वर्तमान समय में या अतीत के, अब से पहले के किसी काम का करना या होना दिखाया जाता है। ऐसे वाक्य के होने पर हमें डू के प्रकार डू, डज, डिड का प्रयोग करना होता है। डू का अर्थ होता है करते हैं, नाम से ही क्लियर है। एक से ज़्यादा लोग होने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। डज, DOES, डज करता है, एक व्यक्ति के होने पर इसका प्रयोग करेंगे। डू और डज को वर्तमान समय में कार्य होने के लिए प्रयोग करते हैं। डिड किया था या थे, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के होने पर प्रयोग किया जाता है। डिड में थे या था लगा होने के कारण अब से पहले होने वाले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगली स्लाइड में बी का होना, बी मतलब होना, बी का प्रयोग वर्तमान में और अतीत के किसी काम के होने पर किया जाता है। बी के प्रकारों को देखते हैं। इज है, एक व्यक्ति के होने पर। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बी का प्रयोग ऐसी ही चीज़ों के लिए किया जाएगा जिनमें कार्य लगातार जारी होगा। एक व्यक्ति के होने पर आर हैं, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कार्य होने पर एम हूँ, के आई के साथ वर्तमान समय में कार्य होने पर, और वॉज था, अब के पहले एक व्यक्ति के द्वारा कार्य किए जा रहे होने पर, वेयर अब से पहले एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य के होने पर प्रयोग किया जाएगा। यानी इन शब्दों को हम उनके अर्थ के आधार पर प्रयोग करेंगे। वाक्य ध्यान रखिएगा, इसमें रहा का प्रयोग अनिवार्य है। हैव रखना के सेंस में आता है, एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु के होने या उसका प्रयोग किए जाने या उसका स्वामित्व होने के बारे में दिखाता है। हैव इसके पहले प्रकार के तौर पर है। हैव को 3 भागों में बांटा गया है। HAV हैव, रखते हैं। अगर वर्तमान समय में एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा किसी चीज़ पर ओनरशिप रखी जा रही है या व्यक्तियों के पास कोई चीज़ें हैं तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। HAS हैज़ रखता है, एक व्यक्ति के होने पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। हैड रखते थे या था, एक या अधिक व्यक्तियों के द्वारा अब से पहले किसी वस्तु पर स्वामित्व रखे जाने या उस पर ओनरशिप रखे जाने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, हैव का प्रयोग हम परफेक्ट के तौर पर करेंगे जहां पर कि कार्य पूरा हो चुका था या उसकी ओनरशिप रखी जा रही थी। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एक्सरसाइज है जिसमें से कि ब्रैकेट्स में मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं, मैं उनको क्लैरिफाई करता रहूँगा। आप सबसे निवेदन है ध्यानपूर्वक एक्सरसाइज को देखें और रीजन को समझने की कोशिश करें कि क्यों आखिर इसका प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में आई जगह है, डन माई एक्सरसाइज। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हैव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति
आई को प्लूरल माना गया है, तो ऑप्शन सही होगा बीच वाला, आई हैव डन माई एक्सरसाइज। यू डैश डैश नॉट लुक वेल, ब्रैकेट में डू, डज और आर हैं। यू के साथ आपको पता है यू डू नॉट लुक वेल होगा, चूंकि डू प्लूरल के तौर पर रखते हैं के सेंस में आता है। द विंड्स इज ब्लोइंग होगा, क्योंकि विंड्स एक वचन है। बर्ड्स आर फ्लाइंग होगा, यहाँ पे आर नहीं है, वर हो जाएगा। माई सिस्टर गैप कुकिंग राइस, ब्रैकेट में इज एम आर है। माई सिस्टर एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, माई सिस्टर इज कुकिंग राइस। बुक्स डैश डैश सोल्ड हियर, इज एम आर में से कुछ आएगा तो इज नहीं होगा, चूंकि बुक्स एक से ज्यादा है। एम नहीं होगा, चूंकि आई के साथ आता है तो आर आएगा। यू गो टू स्कूल, यहाँ पर डू आएगा, चूंकि डू के साथ प्लूरल माना जाता है तो यू गो टू स्कूल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टीचर डैश डैश नॉट कम, अब टीचर एक है, इसलिए हैव और हैज़ में हैव को एक से अधिक के साथ प्रयोग करते हैं, हैज़ को एक के साथ प्रयोग करते हैं, तो टीचर हैज़ नॉट कम होगा। ही कंप्लीटेड हिज वर्क है, हैव और हैज़ में से आप फिर जान रहे हैं ही के साथ हैव ना होकर के हैज़ होगा, चूंकि एक वचन है। आई डैश डैश नॉट हेल्प यू, निगेटिव है। एम नहीं होगा, चूंकि आईएनजी नहीं है। हैव नहीं होगा, चूंकि थर्ड फॉर्म नहीं है। डिड यहां पर होगा, आई डिड नॉट हेल्प यू। चौथे सेंटेंस में देखें। शी डैश नॉट कम यस्टरडे, अगेन यस्टरडे पास्ट टेंस है, डिड नॉट होगा, यू डिड नॉट कम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ एम होगा, चूंकि आर नहीं आएगा, इज सिंगल के साथ आता है। अ डॉग सिंगल नंबर है, डू नॉट प्लूरल में आता है, डज नॉट सिंगुलर में आता है, तो अ डॉग डज नॉट ईट ग्रास होगा। सी डैश डैश जस्ट गॉन होम, हैव और हैज में सी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैव ना होकर के हैज होगा। सी डैश डैश डन हर ड्यूटी, सी हैज डन हर ड्यूटी होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर इनका सिलेक्शन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।